नमस्ते मित्रों। आज हम महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। सीईटी के लिए जो अभी थोड़े दिन बाद होने वाली है, उससे संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप बार बार रिवीजन कीजिए, इनमें से पक्का आपको प्रश्न मिलेंगे पेपर में। देखो, प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था, कौन था? राणा पूंजा था। कौन था? राणा पूंजा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था, राणा पूंजा था। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? नहीं है, वो बताना है। तो हाकिम का सूर नहीं शामिल नहीं था, ध्यान रखना। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो ये राजकुमारी कौन थी? चारुमती। कौन सी राजकुमारी थी? चारुमती। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? चारुमती। यही प्रश्न 2 बार इसमें छप गया है। अगला देखें, अकबर ने सर्वोच्च मनसब तो 7,000 किस राजपूत शासक को दिया था? तो राजा मानसिंह को दिया था। अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया था? राजा मानसिंह को। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? राय सिंह को भेजा था। किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को। खातौली का युद्ध लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? महाराणा राज सिंह के द्वारा। खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो ये महमूद लोदी ने भी लिया था और रावल उदय सिंह ने भी लिया था, हसन खां मेवाती ने भी भाग लिया था, गोकुलदास परमार ने, सभी थे इसमें। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो महाराणा राज सिंह था जिसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कौन कौन से थे? तो राम सिंह तंवर और बीदा जाला और रावत कृष्णदास चुंडावत और अशोक परमार नहीं लड़ा था, बाकी 3 लड़े थे। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? ये सेकंड ग्रेड टीचर में सेकंड ग्रेड और मई में 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका आंसर होगा जाला अज्जा ने। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? निम्नलिखित दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखो, राजा पारमल थे और बिरमदेव मेड़तिया, ये 2 ही थे। बीका और राव रूणकर्ण ये नहीं थे। अगला है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा था। इसको 1615 तक इसको राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब तक बनाया था? 1615 तक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? ये जोधपुर था। महाराणा प्रताप संधि नहीं की थी। 1572 और 73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? बीकानेर के राय सिंह को किया था। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो बीकानेर के राय सिंह थे उनको। राणा राज सिंह मेवाड़ के थे। समकालीन कौन सा था? औरंगजेब था। कतिपय शासकों राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, किन्हीं 2 का चयन कर जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। तो मुगलों का सहयोग करने वाले मान सिंह और राय सिंह थे। राणा सांगा और चंद्रसेन तो थे नहीं। अगला है, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये बताना है।
देखो, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान करने में वीर दुर्गादास का महत्वपूर्ण योगदान था, ये बात सही है। सिसोदिया राठौड़ संघ के निर्माण में वीर दुर्गादास की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी सही है। पन्नादाई की तरह ही वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति प्रशंसनीय, ये भी सही बात है। महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को अंतिम समय तक उच्च पद व सम्मान प्रदान किया था, ये थोड़ा गलत है। अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास को अंतिम समय तक उच्च पद व सम्मान प्रदान नहीं किया था। तो ये हम लोगों ने पढ़े, आप इनका बार बार अध्ययन कीजिए और ये CET और LDC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धन्यवाद।